तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कंडीशनल सेंटेंस देखेंगे। देखिए कंडीशनल सेंटेंस से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, सीजीएल हो, सीएसएल हो, सीपीओ हो, बैंक हो, सीडीएस हो या फिर एनडीए हो। सभी एग्जाम्स के अंदर कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन 100% मिलता है। या तो वो कॉमन एरर के रूप में दे देगा या वो फिल इन द ब्लैंक्स में दे देगा। अब देखिए कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस वो होती हैं जिसमें क्या होता है कि दो सेंटेंस, एक ही सेंटेंस के अंदर दो वर्ड होते हैं, उनमें से एक है वो दूसरे के ऊपर निर्भर करता है, यानी एक कार्य का होना दूसरे के ऊपर निर्भर करे, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल सेंटेंस बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, इफ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, यानी ये बोल रहा है कि अगर मैं दिल्ली आऊंगा तो आपसे मिलूंगा। यानी एक जो कार्य है वो दूसरे कार्य पर निर्भर कर रहा है, यानी अगर वो दिल्ली आएगा तब वो मिलेगा उससे, ठीक है। यानी अगर वो दिल्ली नहीं आएगा तो उससे नहीं मिलेगा। वैसे ही कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, जो एक सेंटेंस होता है वो दूसरे सेंटेंस पर निर्भर करता है। अब खुद ही कंडीशनल सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, अगर सेंटेंस में इफ का यूज हुआ है, व्हेन का यूज हुआ है, प्रोवाइडेड का यूज हुआ है, ठीक है, तो वो सेंटेंस कौन से होंगे, वो सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस होंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इफ का यूज हुआ है, मीन्स ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। यानी उसने लगा दिया यदि मैं दिल्ली आऊंगा तो आपसे मिलूंगा, ठीक है। अब देखिए कंडीशनल सेंटेंस है वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। अभी देखिए इसके अंदर दो क्लोज होते हैं, एक तो इफ क्लोज होता है, इफ क्लोज, या फिर जो भी कंडीशनल सेंटेंस वाला क्लोज होता है, या व्हेन, अगर यहाँ पर व्हेन दे दे, व्हेन आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, ठीक है। तो या तो इफ क्लोज वाला ये क्लोज हो गया, ये सेंटेंस हो गया, ये एक क्लोज हो गया, ये दूसरा क्लोज हो गया, ठीक है। इफ क्लोज वाला सेंटेंस होता है, इसको हम मेन क्लोज बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इफ क्लोज, या जो भी कंडीशनल सेंटेंस होगा वेन क्लोज, इसको हम बोलेंगे मेन क्लोज, यानी मेन क्लोज होता है ये, ठीक है। अब कंडीशनल सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। ये देखिए, ये तो प्रेजेंट में कंडीशनल सेंटेंस होंगे, या होंगे पास्ट में, या होंगे पास्ट परफेक्ट के अंदर, पास्ट परफेक्ट। इन टेंसेस के अंदर क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। अब देखिए ये जो एग्जांपल मैंने लिया है, इफ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, ये पता नहीं कितने एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है कॉमन एरर्स के रूप में, कॉमन एरर के क्वेश्चन के रूप में, पता नहीं कितने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हमें आप देखिए पहला सेंटेंस है, इफ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, तो क्या ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस रॉन्ग है। देखिए अगला सेंटेंस देखिए, इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, ये सेंटेंस सही है। अब देखिए चीज याद रखिएगा आपने, कंडीशनल सेंटेंस से जो कंडीशनल जो वर्ड हो गए उससे जो सेंटेंस होगा, जिसको हम इफ क्लोज या वेन क्लोज या प्रोवाइडेड क्लोज, जो भी जिससे भी स्टार्ट होगा कंडीशनल सेंटेंस, वो बोलेंगे, वो या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, या सिंपल पास्ट में होगा, या पास्ट परफेक्ट में होगा, इन्हीं के अंदर होगा। अगर ये सिंपल, जनरली क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही वो देता है। अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो ये किस में होगा, फ्यूचर टेंस में होगा। तो यहाँ पर देखिए इफ क्लोज, यहाँ पर भी फ्यूचर टेंस दे रखा है, तो इसलिए रॉन्ग हो रहा है, यहाँ से रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में ही होगा। अब यहाँ पर देखिए इफ आई कम टू दिल्ली, ये प्रेजेंट टेंस में यूज हुआ है क्लोज, और ये फ्यूचर के अंदर, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस बना है ये रूल के अकॉर्डिंग। अब देखिए अर्थ क्यों पर आ जाते हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर इसको मैं अर्थ के अनुसार समझू, इफ आई विल कम टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली आऊंगा तो मैं आपसे मिलूंगा, तो ये सेंटेंस सही नहीं हो रहा है। ये बोलेगा इफ आई कम टू दिल्ली, मैं जब दिल्ली आऊंगा, आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा, तो ये सेंटेंस क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आप इतना याद रखिएगा कि इफ क्लोज वाला जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट में होना चाहिए, और जो मैन क्लोज होगा वो फ्यूचर के अंदर होना चाहिए, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है। अगर पास्ट में है तो ये क्या होगा, ये पास्ट में होगा, और ये इस विल को हम वुड में बदल देंगे, वो हम आगे देखेंगे। बाकी फिलहाल आप इतना याद रखिएगा, अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर फ्यूचर होगा। इफ क्लोज वाला जो सेंटेंस होगा उसको फ्यूचर टेंस कभी नहीं यूज होगा, और मैक्सिमम एग्जाम के अंदर वो क्या करता है कि इफ के साथ ही वो क्या देता है, फ्यूचर टेंस दे देता है, जो गलत होगा। इफ के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस ही हम यूज करेंगे।